Hello everyone, welcome to CR International online classes beta. Hope you are all quite well. Students, as you know that we have completed our tense portion. We have done the rules of tenses. Tense के हमने बेटा सारे rules कर लिए थे. I have already told you that you will have to complete the exercise of tense, the lesson number 8. Hope you have done it and now we will recheck it. अब इसको रीचेक करेंगे बेटा. आपको ये देखना है कि आपकी जो एक्सरसाइज हमने बताई है वो आपकी कितनी सही है. फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपकी बताई गई थी वो थी आपकी 55 पेज पर. 55 पेज पर फर्स्ट एक्सरसाइज, जैसा कि हमने बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, आपको साथ के साथ ये भी बताया जाएगा कि इसमें जो टेंसेस के रूल हैं कैसे फॉलो हो रहे हैं और उन टेंसेस के रूल्स को कैसे हमें फिलअप के अंदर कैसे अप्लाई करना है, ये भी आप आज जानोगे. लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, द एक्सरसाइज ऑफ लेसन नंबर 8. बेटा बुक आप सभी अपनी ओपन करके रखें. बुक के अंदर जो आपका दिया हुआ है फर्स्ट एक्सरसाइज 55 पेज पर, उसमें बताया हुआ है राइट वेदर द सेंटेंसेस आर इन सिंपल पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस. फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ आपको ये बताना है कि ये जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं 1 to 10 वो हमारे प्रेजेंट के हैं, पास्ट के हैं या फ्यूचर के हैं, कौन सी कैटेगरी में आते हैं. यानी कि टेंस का जो प्रेजेंट का पार्ट है, पास्ट का है और फ्यूचर का है, सिर्फ उसमें हमें ये बताना है कि वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है. बेटा आपका फर्स्ट सेंटेंस है रॉन ऑलवेज मिसेस हिज बस. आप इसमें फाइंड करेंगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज नंबर 1 जो दी हुई है हमारी 55 पेज पर, उसमें सिर्फ ये बताना है आपको कि प्रेजेंट टेंस है, पास्ट है या फिर फ्यूचर है. ऑलवेज मिसेस, मिस करना, छोड़ देना. एस या ईएस हमारा आपको याद होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर लगता है हमारा. ये किस में आता है, हमारा प्रेजेंट टेंस में आता है. तो यहाँ आप इसके साइड में जो कॉलम दिया हुआ है डैश करके, उसके अंदर फिल करेंगे प्रेजेंट. उसके बाद आ जाता है हमारा द सोल्जर्स विल हैव गन्स विद देम. आपने देखा कि विल और शैल हम जो यूज करते हैं वो किस में करते हैं बेटा, वो करते हैं हम फ्यूचर टेंस के अंदर. और ये हमारा कौन सा होगा, फ्यूचर का होगा. सेकंड वाला कौन सा होगा, हमारा फ्यूचर का होगा. कंजस्टेड ना हो इसलिए हम इसको इरेज कर रहे हैं फर्स्ट वाले को. फर्स्ट में आपने देख लिया, सेकंड में आपने देख लिया, फ्यूचर का था, विल आ रहा है इसके अंदर, इससे पता लगता है हमारा. उसके बाद बेटा आपका आ जाता है थर्ड डिड. डिड आपने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर यूज हो, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर यूज होता है. तो ये हमारा पास्ट का है, पास्ट का लिखना है आपको. फोर्थ के अंदर डज आ रहा है, डज द सन सर्कल द अर्थ. डू डज हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, ये हमारा किस में होगा, प्रेजेंट में होगा. डिड यू सेल दैट कपबोर्ड, डज द सन सर्कल द अर्थ. दोनों में डिफरेंस है, ये पास्ट में है और ये हमारा प्रेजेंट में है. उसके बाद आ जाता है हमारा प्रिया हैज मैनी फ्रेंड्स. प्रिया के पास बहुत से मित्र हैं. आप हिंदी बनाकर भी इसकी पहचान कर सकते हो. बाकी आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको जैसे बताया हुआ था बेटा, उसके अकॉर्डिंगली भी आप उसको फाइंड कर सकते हो.
उसके पास किसके पास, प्रिया के पास बहुत से मित्र हैं, प्रेजेंट। उसके बाद है दीज स्पाइसेस हैव अ प्लीजेंट अरोमा। अरोमा का मीन्स होता है सुगंध, प्लीजेंट सुखद, अच्छी, शानदार। तो इसमें हैव स्पाइसेस जो मसाले हैं, इन मसालों की जो सुगंध है, दी स्पाइसेस हैव अ प्लीजेंट अरोमा, इन मसालों की जो सुगंध है बहुत ही प्लीजेंट होती है, बहुत ही अच्छी होती है। ये भी हमारा किस में आएगा, प्रेजेंट में आएगा। फर्स्ट हमारा हो गया, सॉरी थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया आपका, फिफ्थ भी हो गया आपका, और सिक्स्थ भी हो गया। We have completed 1 to 6. Seventh, Amit had time to visit the palace. Had का यूज हम बेटा जो करते हैं वो होता है हमारा पास्ट के अंदर। पास्ट के अंदर होगा तो हमारा पता लग जाएगा कि ये हमारा किस सेंटेंस की कैटेगरी के अंदर आता है, हमारा पास्ट के अंदर आता है। उसके बाद आ जाता है हमारा मिस सपना वॉज अमन्स फेवरेट टीचर। बुक में दिया हुआ है ये मिस वॉजवर, आपने देखा वॉजवर हम यूज करते हैं पास्ट में, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, पास्ट के अंदर। What did you have for lunch? WH फैमिली वर्ड है, डिड का यूज हो रहा है, अभी हमने पहले भी किया था, पास्ट में आएगा। सारे स्ट्रक्चर आपको करवाए हुए हैं बेटा। द ओल्ड मैन हैड अ ग्रे बियर्ड, हैड पास्ट में यूज होगा आपका। तो आपने देखा कि इस एक्सरसाइज के अंदर आपने करा भी होगा बेटा, आपने एक्सरसाइज की भी होगी, आपने रीचेक भी करा है, तो जितने गलत आए हैं वो कैसे गलत है वो आपको बता दिए हैं। उनकी पहचान आप कर सकते हो, पहचान से भी कर सकते हो जैसा कि आपको स्ट्रक्चर में बताई हुई है, या फिर आप उनकी ट्रांसलेशन करके इंग्लिश टू हिंदी पहचान करके कि ता है, ती है, रहा था, ऐसा कुछ आता है तो हमें किस कैटेगरी के अंदर आएगा, प्रेजेंट में आएगा, पास्ट में आएगा, ये तो बिल्कुल ही इजी है। अभी तो 4 पार्ट्स में भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये हमारा पर्टिकुलर कौन से टेंस का है। ठीक है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, कौन से टेंस के अंदर है। अब बेटा आपका जो सेकेंड एक्सरसाइज है उसके अंदर आपकी जो फॉर्म है 3 फॉर्म ऑफ वर्ब वो आपको फिल करनी है, वो आपकी बुक के अंदर पीछे दी हुई है, उसमें से आप देख कर करोगे, और पीडीएफ भी मैं आपको भेज दूंगा, उसमें से भी आप देखकर कर सकते हैं। पेंसिल से फिल करना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आ जाती है आपकी जो अगली एक्सरसाइज है हमारी, एक्सरसाइज नंबर 3। I have written only few sentences because the method you know about how can we fill these sentences according to the tense. According to tense, tense के accordingly हम कैसे इनको फिल करते हैं वो आपको जानना है। अब आपने देखना है कि फिल कैसे करते हैं, उसका मैं रूल बताता हूं आपको। रूल तो आपके वही हैं जो हमने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली किए हैं, बस आपको सेंस निकालनी है, और सेंस में कुछ पहचान होती है वो भी आपको मैं बताऊंगा। अब इसमें आपने देखा, सबसे पहले आपको ये एक्सरसाइज जो है वो बताता हूं मैं किस पेज पर दी हुई है। ये है एक्सरसाइज नंबर 3 और पेज नंबर है आपका 57। एक्सरसाइज 3 पेज 57। इसके अंदर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है। क्या करना है बेटा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, अब देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारा आता था ता है, ती है, ते हैं। एक बार फिल करने के लिए आप समझना, इसमें बेटा हम यूज करते हैं वी फर्स्ट, एस और ई एस, या ओनली वी फर्स्ट।
अब ये कहाँ पर आता था और ये कहाँ पर आता है, ये मैं बता देता हूँ आपको दोबारा, पहले बता चुका हूँ फिर भी आपको दोबारा बता दिया जाता है। ही सी इट और सिमिलर नेम हो सब्जेक्ट, क्या हो, ही सी इट और सिमिलर नेम हो, ही हो, शी हो, इट हो एंड सिमिलर नेम हो, कोई एक नाम हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगाते हैं। ई एस आता है आपका जैसे लास्ट में ओ हो उस वर्ब के अंदर, डबल एस हो उसके अंदर, या फिर सी एच हो उसके अंदर हम लगाते हैं, अदरवाइज एस एस ई हम लगाएंगे। उसके बाद आ जाता है आपका आई, वी, यू एंड दे, और प्लूरल उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं बेटा, ये ध्यान रखना, ओनली फर्स्ट फॉर्म। अब आपको देखना है कि सब्जेक्ट हमारा क्या आ रहा है। अब देखो वी समटाइम्स, वी है हमारा और वी हमारा इस कैटेगरी में है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लगाएंगे तो यहां पर दिया हुआ है रीड, तो यहां पर आ जाएगा हमारा रीड एज इट इज। वी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जैसा कि ऊपर टाइटल के अंदर दिया हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमें यूज करना है, ये माइंड के अंदर आ जाना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम क्या यूज करते हैं इंग्लिश के अंदर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करते हैं, कहाँ करते हैं ये आपको बता दिया है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं बेटा, वो भी आपको बता दिया है, वो सब्जेक्ट से डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है या जो बताया गया है वो है। अब देखो यहाँ पर मीना है, नाम दिया हुआ है, आपने देखा कि नाम है तो ये सिंगुलर में आता है, सिंगुलर में हमारा ये वाली कैटेगरी है, या तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाएंगे या ई एस लगाएंगे। ई एस किन में आता है मैंने बता दिया है, फॉर्म ये वाली हो यानी कि लास्ट लेटर ओ हो, डबल एस हो, सी एच हो। अब यहाँ पर है गो, तो सिंगुलर है, आपको यूज करना है गोज, ठीक है। उसके बाद मिसिस स्मिथ, मिसिस स्मिथ ये भी सिमिलर है, यहां पर आपका आ जाएगा टीचेस, सिमिलर के साथ। अब देखो मैंने बताया सी एच आ रहा है तो ई एस लगाना, अगर यहां सिमिलर है तो वी आ रहा है तो यहां पर एज इट इज ही लगाना है, फॉर्म को ऐसे के ऐसे ही लगाना है, फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। और शी है यहाँ पर, अब देखो ये नया है आपका फिल करने के लिए, इसको देखना बेटा ध्यान से। बी का मीन्स होता है होना, बी अगर प्रेजेंट में है तो यहां पर हम यूज कर सकते हैं इज, एम और आर, इज, एम और आर हम यूज कर सकते हैं। बी अगर फॉर्म दी हुई है जैसे ये दिया हुआ है बीच में, तो हम यूज करते हैं बेटा वोज एंड वर, ठीक है। ये होता है हमारा प्रेजेंट का, ये होता है हमारा पास्ट का। अब देखो अभी जैसा कि बताया है प्रेजेंट सिंपल टेंस हमने यूज करना है, तो हमें यूज करना है इनमें से। सी है, शी के साथ हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे बेटा। अगर यहाँ प्लूरल होता तो आर लगाते, आई होता तो एम लगाते। ये फॉर्म अगर आ जाए प्रेजेंट में हो, सिंपल में यानी कि सिंगुलर के अंदर हो, प्रेजेंट में तो इज आएगा। वैसे इसका होता है बी का इज, एम, आर, और बी अगर पास्ट में होता है तो वोज और वर में से लगाते हैं। स्ट्रक्चर में आपको अच्छे से बताया हुआ है कि हम कैसे वोज वर के साथ हम क्या लगाते हैं, यानी कि इज, एम, आर के साथ हम क्या लगाते हैं, वो आपको सब यहाँ जो सब्जेक्ट दिया होता है उसके अकॉर्डिंगली पता लग जाएगा। और बेटा इसमें कुछ और सेंटेंसेस है जो मैंने लिखे नहीं है, आपको रीचेक करने हैं, मैं बता देता हूँ। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड है आपका आई, आई लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है तो आपको क्या लगाना है, आई के साथ ये हमारी कैटेगरी आ जाती है ये वाली, तो हमें क्या लगाना है, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। तो लाइक का एज इट इज आ जाएगा। फिर फोर्थ हो गया है हमारा, फिफ्थ द गर्ल्स, सिंगुलर नहीं है ये प्लूरल है, लिसन एज इट इज आ जाएगा, फॉर्म जैसा दिया हुआ है। पीटर एंड हिज ब्रदर, पीटर एंड हिज ब्रदर यानी कि उसका भाई और पीटर दो हो गए, प्लूरल हो गए, तो आपको लगाना है फर्स्ट फॉर्म एज इट इज लगाना है जो ब्रैकेट में दिया हुआ है। दे ऑलवेज, दे है हमारा कौन सी कैटेगरी में आता है, इसमें,
तो हमें क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो आपको फर्स्ट फॉर्म में मिलेगा, यहाँ पर दिया हुआ है मीट, तो मीट एज इट इज लगाना है। उसके बाद है वी हैव अ नाइस गार्डन, वी के साथ हैव यूज होगा एज इट इज, ये हमने कर रखा है। दे, दे देखो अब ये यूज हुआ है, आप देखना, दे डैश बी सनीज, किया तो नहीं है ये, सनीज पेरेंट्स। अब बेटा यहाँ पर आपको प्रेजेंट में यूज करना है, तो ये इनमें से यूज होगा, आपको पहले बताया है मैंने। और यहाँ पर है दे, तो ये प्लूरल हो गया, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे बी का होगा आर, यानी कि दे आर सनीज पेरेंट्स। तो इस तरह से हम यूज करेंगे। और सी इज 5 years old, वी हैव डन इट बिफोर, इससे पहले हम ये कर चुके हैं। नाउ द एक्सरसाइज नंबर 4, यू विल हैव टू राइट अगेन इन योर ग्रामर बुक विद योर पेंसिल, पेंसिल से आपको ये फिल करनी है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल चेक इट, आपको इसका नेक्स्ट वीडियो में इसको रीचेक कराया जाएगा। अच्छे से बेटा आपको करनी है। अब इसके अंदर जो बताया गया है, सिंपल पास्ट भी यूज होता है, फ्यूचर भी यूज होता है, यानी कि तीनों टेंस आपको यूज करने हैं, उनकी पहचान देखना है, उसका सेंस निकाल कर आपको यूज करना है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपकी हम रीडर बुक को स्टार्ट करेंगे। रीडर बुक के लिए भी आप रेडी रहें। इनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।